सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मनु भारद्वाज है और मैं क्रांतिधरा मेरठ से आता हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में कुछ विचार चल रहे थे। विचार भी क्या कहूँ मैं, बहुत ही एक प्रश्न है जो कि एक चिंता का विषय भी है। वो प्रश्न, उस प्रश्न का जो है उत्तर ढूंढने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रश्न ये है कि मैं आपका ध्यान अपने भजन, अपने कीर्तनों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। उनमें जो शब्दों का प्रयोग होता है उसके विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या हमारी संस्कृत जो सभी भाषाओं की जननी कही जाती है, या हमारी जो शुद्ध हिंदी है, उनका शब्दकोश इतना कम पड़ गया है कि हमारे भजन, हमारे कीर्तनों में ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है जो कि इनके शब्दकोश से आते ही नहीं हैं। ना तो वो संस्कृत के शब्दकोश में है, ना ही वो शुद्ध हिंदी के शब्दकोश में है, और उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल भी मुझे ऐसा लगता है कि शुद्ध हिंदी का शब्द नहीं है। तो जो एक आम भाषा में मिक्स हो चुका है वो अंग्रेजी के शब्द भी हैं, अरबी, उर्दू भी हैं। परंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब कोई भजन, कोई कीर्तन लिखा जाए तो इन बातों का ध्यान रखा जाए कि उसमें कोई भी शब्द इस तरह का प्रयोग ना हो जो कि हमारे शुद्ध हिंदी या संस्कृत के शब्दकोश में नहीं आता है। और हमारी पाचन क्रिया भी इतनी दुरुस्त है कि हम उसे आसानी से पचा भी लेते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर उन सभी लोगों से अनुरोध है जो कि भजन कीर्तन लिखते हैं या उन्हें अपना स्वर देते हैं, चाहे वो जुबिन नौटियाल जी हों या हंसराज रघुवंशी जी हों। मेरा तो ये कहना है कि जब भी कोई भजन लिखा जाए या गाया जाए तो अच्छी तरह से ये देखा जाए कि उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो। महफिल और क्या, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो बार बार यूज़ हो रहे हैं। जन्नत, बदौलत, ये तो बहुत एक दो तीन ही एग्जाम्पल हुए, ऐसे तो बहुत से शब्द हैं, सैकड़ों शब्द यूज़ हो रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस बात पे खास ध्यान दिया जाए। अगर कोई मेरी बात से सहमत नहीं है तो उससे मेरा किसी तरह का वाद विवाद नहीं है। यदि जो लोग मुझसे सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे कि जो त्रुटियां पहले से होती रही हैं, जो गायक कलाकारों ने त्रुटियां पहले करी हैं, वो आगे से ना हो। और वो होंगी तभी जब ये जो नई पीढ़ी के गायक कलाकार हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें।